अभी आपको तलाक का जो अर्जी है वो अदालत में दाखिल की हुई है कि हम तलाक चाहते हैं, क्या मामला है? सर 2018 में हम दोनों की शादी हुई 23 फरवरी को। जी, उसके बाद वो आई तो एमए की हुई थी। जी, तो कह रही हैं कि हम बीएड करना चाहते हैं। जी, तो हम बीएड में एडमिशन करा दिए। जी। उसके बाद हम लोग 6 महीना साथ रहे। उसके बाद हम चले गए नोएडा जॉब करने। तो उसके बाद ये कह रही हैं जाने के बाद कि हम भी वहीं आऊँगी या हम भी तो इस पे हमने आपत्ति भी जताई। जी, लेकिन इनके भैया लगे कहने नहीं पासपोर्ट बनवा दें। विदेश जाने के 1 साल बाद तक सब कुछ अच्छा था। विदेश में हमका डिस्टर्ब करने लगा, इनको हमको दोनों कहाँ लोगों कहाँ को। का था? वो मऊ का कह रही थी हैं जी, कि 10 नंबर से फ़ोन करता है वही है, जी, एक लड़का। उसके बाद हम ये बात अपने साले को बताए तो वो कह रहा है तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले? हट भैया, विकलांग है, उसके दर्द को अपना दर्द समझ के हम बच्चे को पाले। जी, और उसके बाद विदेश जाने के बाद 10 रुपया लगी कमाने। जी। उसके बाद वो तलाक का अर्जी दे। माँ छोड़कर चली गई है और निश्चित तौर पे देखिए इस लड़के का उम्र लमसम देखा जाए तो 3 से 4 साल का ही होगा और इसको छोड़ने के साथ ही देखिए इस लड़के का जो मन है, मनोबल है किस तरह से इंसाफ मिले जी। और उस पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा। और ये जो बच्चा आप देख रहे हैं कैमरामैन थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करिए, ये वही बच्चा है जिस बच्चा को प्यार मिलना चाहिए, जिस बच्चा को माँ का दुलार मिलना चाहिए, आज अकेले दर-दर भटक रहा है और यही कहता हुआ भटक रहा है कि मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? माँ तो नहीं है लेकिन बाप है और 3 सालों से परवरिश भी कर रहे हैं इस बच्चा की। विकलांग रहते हुए भी इन्होंने जौन बा की शादी को अपनाया। जी, विकलांग रहते हुए जी, भी इन्होंने शादी को अपनाया। उसके बाद जौन बा की बीएड कराए। हर तरह से इनको जॉब भी दिलवाए कहने का मतलब। जी, हाँ, जी, कि हम लोग दोनों परिवार कमाएँगे, साथ में रहेंगे, मिल-जुल कर अच्छा काम करेंगे, जी, है कि नहीं? और जी, जौन व्यवस्था बढ़िया होगा। जी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जॉब ले लिया, जॉब लेने के बाद बच्चा भी पैदा हुआ। बच्चा भी जौन बा की वो लौ कुश जी पाल रहे हैं जी। और इसको एकदम नकार दी है हुँ। और इसका संबंध किसी और से कहने का मतलब एक बार फिर से हम बात करें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो अभी प्रकरण उत्तर प्रदेश में चल रहा है निश्चित तौर पे काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रही है और विवाद के दायरे में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ठीक वैसे ही कुशीनगर जनपद में मैं उपस्थित हूं और यहाँ पर ठीक वैसे ही एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से निश्चित तौर पे हम बात करें हम वही घराने पे पहुंचे हैं जहां पर एक लड़की है, लड़की को उनके पति हस्बैंड पढ़ाते हैं, पढ़ा करके एक कामयाब एक डिग्री दिलाते हैं, बीएड कराते हैं और जब वो लड़की कामयाब होती है, एक बच्चे के साथ वो कहती है कि हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम तलाक चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये समाज के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब घटना है और ये खराब इसलिए है क्योंकि जिस तरह से सरकार की जो पहल है, आरक्षण और आरक्षण के साथ महिलाओं का जो अभी जो भागीदारी समाज में बनती जा रही है, निश्चित तौर पे सभी महिलाएँ अगर इस तरह से करें, तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। आइए हम चलिए हम बात करते हैं और ये वही जो अभी फ़िलहाल जो इनकी पत्नी अभी छोड़ चुकी है, एक बच्चा भी उनके साथ में है और उनके घर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और निश्चित तौर पे उनसे हम बात भी करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से उनके बीच विवाद खड़ा हुआ और अभी फ़िलहाल एक बच्चे के साथ लगातार 3 सालों से उस बच्चे का अगर मैं बात करूं अभी वही परवरिश कर रहे हैं जिस बच्चे को अभी माँ का जो प्यार दुलार होता है अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है और वो 3 सालों से उस बच्चे का खाना-पीने का सारा देखभाल करना बाप के ऊपर है। आइए हम बात करते हैं एक बार फिर से। आओ। एक बार फिर से वही जो कि अभी मैं बता ही रहा था कि जिस तरह से ज्योति और आलोक का बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, तलाक का मामला है। फ़िलहाल हमारे साथ उसी प्रकार से प्रताड़ित हो चुके जो कि लौकुश जी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन है। क्या कुछ घटना आपके साथ हुआ है और आपकी जो पत्नी है फ़िलहाल अभी आपको तलाक का जो अर्जी है वो अदालत में दाखिल की हुई है कि हम तलाक चाहते हैं, क्या मामला है? सर 2018 में हम दोनों की शादी हुई 23 फरवरी को।
जी उसके बाद वो आई तो एमए की हुई थी, जी तो कह रही हैं कि हम बीएड करना चाहते हैं, जी तो हम बीएड में एडमिशन करा दिए। जी उसके बाद हम लोग 6 महीना साथ रहे, उसके बाद हम चले गए नोएडा जॉब करने। तो उसके बाद ये कह रही हैं जाने के बाद कि हम भी वहीं आऊँगी या हम भी जॉब करना चाहते हैं। जी तो हम तो पहले मना किए, फिर ये नई प्रेशर लगी बनाने की नहीं हम भी साथ में रहेंगे, तो हम बुला लिए। जी उसके बाद इस साथ में लगे रहने हम लोग, फिर ये भी जॉब लगी करने, मैं भी जॉब लगा करने। फिर 2020 जो मार्च आया कोरोना काल, यहाँ जी तक सभी लोग जॉब कर रहे थे, दोनों लोग। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया, तो जी ये जॉब भी छूट गई। तो हम लोग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो घर आए, तो जी हमारे घर 10 दिन रही, उसके बाद मायके चली गई। जी उसके बाद मैं फिर से 3-4 महीना अपने घर रहा, उसके बाद जॉब करने चला गया नोएडा। जी जी तो हम जॉब लगे करने, फिर ये जी गई जब 17 या 18 अक्टूबर को, जी तो ये कह रही हैं कि सर जी हम जॉब करेंगे जी अपना कंटिन्यू, और आप जॉब छोड़ दीजिए, हम विकलांग हैं, अपना तो कर ही नहीं पाते हैं सही से, तो जी बच्चे को कैसे देख पाएंगे। जी तो और इनके भैया लोग घर वाले भी दबाव बनाने लगे कि नहीं जी आप बच्चा देखिए, तो हम अपना जॉब छोड़ दिए। जी ये जॉब लगी कंटिन्यू करने, फिर ये कहीं कुछ दिनों के बाद कि सर हम विदेश जाना चाहते हैं, तो इस पे हमने आपत्ति भी जताई। जी लेकिन इनके भैया लगे कहने नहीं पासपोर्ट बनवा दीजिए। जी फिर पासपोर्ट बना, विदेश भी गई। जी विदेश जाने के 1 साल बाद तक सब कुछ अच्छा रहा, जी लेकिन उसके बाद एक लड़का विमलेश नाम का डिस्टर्ब करने लगा इनको, हमको, दोनों कहाँ लोगों कहाँ को। का था? वो मऊ का कह रही थी हैं जी कि 10 नंबर से फ़ोन करता है वही है, जी एक लड़का। उसके बाद हम ये बात अपने साले को बताए, तो वो कह रहा है तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले, जी कि तुम्हारे साथ वो नहीं रहेगी। जी जी तुम क्या कर लोगे, कौन होते हो दूसरे को डांटने वाले, कोई नम कुछ भी करे तुमसे क्या मतलब है। जी लड़की का भाई। लड़की का भाई जी देवचंद प्रज्ञा नाम है, जी और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल में। वो कह रहा है कि मैं होशो हवास में स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि वो जी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, पहले तुम, और मारने पीटने की धमकी भी देने लगा। जी तो कह रहा है पहले हम लोगों से निपटो फिर उससे निपटना। जी अब बताइए, अपने पति को पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च किया, जी विकलांग है, जी उसके दर्द को अपना दर्द समझ के हम बच्चे को पाले, जी और उसके बाद विदेश जाने के बाद 10 रुपया लगी कमाने। जी उसके बाद वो तलाक का अर्जी दे के महाराजगंज कोर्ट में जी अब फिर से विदेश चली गई है। जी अगर और 2023 में 16 मार्च को आई भी थी, तो न बच्चे से मिली न मुझसे मिली। जी जी और जब कोर्ट का सम्मन आया तब मुझे पता चला जी कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है सर। जी बताइए, मैं एक लड़के को लेके 3 साल से जॉब छोड़ा हूँ, जी कितना ये मम्मी मम्मी कह रहा है, अब जी मम्मी कहाँ से ला के दूँ बताइए। जी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से उसका भाई जी तलाक की जो बातें कहा, जी क्या वो बातें आपकी जो वाइफ है जी वो तो कहीं आपसे वैसे तो नहीं कही ना कि भई हम तलाक आपको देना चाहते हैं, उसका भाई आपसे कह रहा था? जी, लेकिन तलाक का अर्जी तो वही दे के गई है ना, वो जी, मुझसे नहीं कही कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे चाहे ऐसा वैसा। जी, लेकिन तलाक का मतलब क्या होता है सर? जी, तलाक का मतलब तो यही हुआ कि जी, हमको सुलाया जा रहा है ठोंक कर, जी। और तलाक का अर्जी दे के वो तुम कमा। विदेश से आई थी, जी किस डेट में आई थी, कब आई थी? 16 मार्च 2023 को। 23 में? जी, जी, लेकिन उसके बाद वो चली गई, तो बाद में फ़ोन करके कह रही है कि आप इधर-उधर खोजिए मत, जी, हम बच्चे का उतना हम माया नहीं है। जी, जी, कि आप जहाँ हैं चुप रहिए, कहीं कुछ जाने की जी। आवश्यकता नहीं है। आप बीएड कहाँ से कराए थे गुरु? सर हम बीएड, उसका भाई जो है उसी महाविद्यालय में पढ़ाता था, तो जी, वहीं जंगल धूसी से जी। शायद हम कराए। बीएड कराने के जी, साथ उसको जॉब भी आप कराए? जॉब भी की, हाँ, और देखिए कमा रही है, मैं लड़का पाल रहा हूँ। जी, माता का जो ममता है जी, सर, वो जी, भी मैं ही दे रहा हूँ, पिता का भी ममता दे रहा हूँ। जी। और जो माँ ये कहे कि हम बच्चे और पति को छोड़ के जा रही हूँ, वो बताइए कैसी माँ है आज के कलयुग में। ये तो निश्चित तौर पे कैमरामैन दिखाने का भी प्रयास करिए वो लड़का जो अभी इधर ही है और निश्चित तौर पे एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा है और देखिए सही कहा आपने निश्चित तौर पे जिस माँ का दुलार प्यार जिस बच्चे को मिलता है तो उसका जीवन वाकई में काफ़ी मतलब सुनहरा हो जाता है काफ़ी उसका लाइफ चेंज हो जाता है बदल जाता है और कहा भी जाता है सरकार की तरफ से पहल भी होता है कि माँ का दूध जो होता है स्टार्टिंग का जो 6 महीने का बहुत ही अहम रोल अदा करता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए भी। यहाँ तो कुछ ऐसा ही है कि माँ बिल्कुल बच्चे को छोड़कर चली गई है और छोड़ के जाने के साथ ही
वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। थोड़ा कैमरामैन दिखाने का प्रयास करिए, यही लड़का है जो कि माँ छोड़कर चली गई है। और निश्चित तौर पे देखिए इस लड़के का उम्र लमसम देखा जाए तो 3 से 4 साल का ही होगा और इसको छोड़ने के साथ ही देखिए इस लड़के का जो मन है, मनोबल है, किस तरह से डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर से मैं पहल करूँगा कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द जनपद कुशीनगर के डीएम साहब, एसपी साहब और तमाम प्रशासन के पदाधिकारी इस पर एक्शन लें, ताकि इस तरह से जो समाज में जो समाज की जो बुराइयां हैं इस तरह से करने वाले वो जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इनको भी इंसाफ मिले। लौकुश जी, आपको सबसे पहले आप ये बताइए, जिस तरह से आप कितने सालों से ये बच्चे को पाल रहे हैं? सर 2020 18 अप्रैल से पैदा हुआ है। जी उसकी 1 महीना पहले से मैं जॉब छोड़ा हुआ हूँ, जी इन्हीं की देख रेख में हूँ। जी। जी सर। तो सरकार से आप क्या गुहार लगा रहे हैं कि क्या आपको कुछ सर कर मैं तो चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले जी और उस पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ऐसा जो है समाज में गंदगी न फैले। जी। यस। और मान लीजिए कि आप अगर वो वहाँ से वो लोग आपके साथ रहने के लिए राजी हो जाए, जी तो आप किस तरह से आप तैयार हैं? जी सर, मैं तो चाहता हूँ कि एक बच्चे की उसकी माँ मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा और इससे हमारा अच्छा क्या? परिवार बच जाए। जी। जी सर। देखिए निश्चित तौर पे लौकुश जी का अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये भी काफ़ी परिपूर्ण इनकी जो एजुकेशन है, इनका जो शिक्षा है और इसी शिक्षा के बदौलत इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया था और पढ़ाने के साथ ही ये अपने आप को भी निश्चित तौर पे ये दोनों जब 2018 में शादी करते हैं और उसके बाद से ये नोएडा और दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ दोनों लोग जॉब भी करते हैं, 1-2-3 साल तक जॉब करने के साथ 2020 में जब कोरोना पूरे भारत में एक महामारी के तौर पे फैलती है, तब वहाँ से इनकी जो जॉब है वो बिल्कुल इनके हाथों से चली जाती है और वहाँ से कंडीशन धीरे-धीरे देखिए कैसे बदलता है और जैसे ही निश्चित तौर पे इन इन दोनों के साथ एक बच्चा भी होता है, वो दिल्ली नोएडा में ही होता है और वो बच्चा इनके गोद में अभी हम आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से एक और हम इनके साथ कागज़ात भी हैं जो कि बिल्कुल हकीकतनामा है। ये तलाक वाला कागज़ात है जिनको हम दिखाने का आप थोड़ा-सा दिखाइए कैमरामैन, आप इस पर फ़ोकस करिए। यही वो लड़की है, करीब से दिखाने का प्रयास करिए। जिसका नाम है अंगीरा सिंह, लगभग 32 वर्ष की है और इनके जो पति हैं जो कि लौकुश जी आप देख सकते हैं, लौकुश सिंह नाम है और ये ग्राम जो है चगौना है और पोस्ट हिरौली बाज़ार और तहसील आपका कस्या पड़ता है और ये जनपद जिला जो कि कुशीनगर पड़ता है और ये तलाक है, तलाक का जी। इसमें सर तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है जी। तलाक में कि हाथ टूटा हुआ है जी। और ये अंगीरा जो है विकलांग है, इसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। बताइए। कब का बना है? ये 2016 का बना हुआ है। यानी शादी आपका उस टाइम में नहीं हुआ था, 2 साल पहले का बना हुआ है जी। कि ये विकलांग है जी। और कोर्ट में ये लोग ये दे रहे हैं अर्जी कि ये बांह टूटा हुआ है, ये जी। बतला के शादी हुआ है। जी। बताइए सर, ये खुद सरासर नाइंसाफ़ी हमारे साथ किया जा रहा है। जी। और देखिए बिल्कुल मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रमाण पत्र विकलांग का आप देख रहे हैं, ये 2016 में इशू हुआ है और ये जनपद है महाराजगंज जहां की वो लड़की है, जहां मायके पड़ता है लड़की का और वहीं से ये सर्टिफिकेट भी जो कि इशू भी हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ जिस तरह से उस तलाक में जिस तरह से जो दिया गया है, ये बिल्कुल सरसरी इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत ठहराया जा रहा है और यही वो सर्टिफिकेट है जहां पर 2016 में विकलांगता का सर्टिफिकेट उसके मायके वाले ने बनाए हैं और वो जनपद पड़ता है महाराजगंज। बिल्कुल जिस तरह से अभी जो जिस तरह से आपको यहाँ के जनपद के जो प्रशासन है उससे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले कि उनको बुलाया जाए जी। और वो अपने बच्चे को संभाले, मैं जॉब करूँ जी। और कुछ नहीं चाहता सर। और इससे पहले वो बोलती थी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जब महिलाओं को सरकार और पूरे प्रशासन हर जगह आरक्षण कहीं ना कहीं महिलाओं को जो अधिकार है ठीक है समाज में मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में मिलने के साथ ही ठीक उसके एक हमारे लौकुश सिंह जी यहाँ पर शिकार हुए हैं जिनका जनपद कुशीनगर पड़ता है, जो कि उस पढ़ाई के उस आरक्षण का लाभ उठाती है और नाम है अंगिका सिंह और इन पर
ये क्लेम करती है कि आप घर पे रहिए, आप बच्चा का परवरिश करिए, मैं जॉब करूँगा, मैं बाहर निकल कर जॉब करूँगा। और देखिए धीरे-धीरे बाहर में जॉब करते-करते उसका मन इतना बहल गया, इतना भड़क गया, इतना मतलब कह सकते हैं भटक गया कि वो आज इनको तलाक की अर्जी दाखिल करती है और इनको छोड़ना चाहती है। देखिए समाज में कितना बुराइयाँ आज से नहीं, कई प्राचीन इतिहास से ही हम आप देखते आ रहे हैं और समाज में लगातार धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत बहुत-बहुत सारी सुधारें हुई, जो सती प्रथा जैसी सुधारें हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि किए। और देखिए आज भी समाज में वही बुराइयाँ बनी हुई है। और देखिए एक और सबसे बड़ी बात है कि जब पत्नी पति को छोड़ती है तो ये स्थिति होती है, और जब पति छोड़ देता है पत्नी को तो उस पर तरह-तरह का बाय लॉ उस पे धाराएँ लागू होती है। तो यहाँ पर तो कहीं न कहीं सरकार को भी पहल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ही बढ़िया सरकार, कुल मिला-जुला कर देखा जाए तो एक बहुत ही शासन प्रशासन इनके ही सरकार में बहुत ही चुस्त-दुरुस्त है। तो मैं सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मामले में जल्द से जल्द आप इस पर पहल करें, इनको इंसाफ मिले लवकुश जी को। और वो जो बच्चा आप देख रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करिए, ये वही बच्चा है जिस बच्चा को प्यार मिलना चाहिए, जिस बच्चा को माँ का दुलार मिलना चाहिए, आज अकेले दर-दर भटक रहा है और यही कहता हुआ भटक रहा है कि मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? माँ तो नहीं है लेकिन बाप है और 3 सालों से परवरिश भी कर रहे हैं, इस बच्चा को पाल भी रहे हैं। और भी मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सरकार जिस तरह से आप माननीय मुख्यमंत्री से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? यहाँ के तहसील के डीएम साहब से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि उसको पहले बुलाया जाए जी, और इनके घर पे भी कार्रवाई की जाए, जी, क्योंकि ये लोग एक बार आई थी 16 मार्च को, जी, फिर न बच्चे से मिलने दिए लोग, न हमसे मिलने दिए, और बिना मिले, और जी, तलाक घर वाले भी चाहते हैं कि तलाक दे, दबाव में जी, तलाक दिलवा रहे हैं सब। ये जी, कितना समाज में गंदा काम हो रहा है सर, जी। कि वो परिवार छोड़ देगी तो पैसा हम घर वालों को देगी। अच्छा, विदेश जब गई वहाँ जी, किस काम के लिए गई, कितना पैसा कमाती है, इसका ये आपको कुछ हमको नहीं मालूम है? बताई है, लेकिन होंडा कंपनी है सर, मदरसन सुमी सिस्टम, जी, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जी, न वो बताई, न मैंने पूछा कभी कि जी, कितना कमाती हो जी, सर। जी, जी, मैंने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की। जी, लेकिन ये नहीं है कि वो पैसा नहीं दी है, जी, जी, कुछ पैसा पहले दी थी सर, जी, जी, खाने पीने के जी, लिए, जी, ये नहीं कहूँगा मैं कि जी, नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जी, वो दूसरे, वो जो लड़का डिस्टर्ब कर रहा था, जी, जी, हमको लग रहा है कि वही सर भड़का रहा है, जी। और परिवार पूरा उन दोनों का सपोर्ट कर रहा है। यानी कहीं न कहीं जी, उसके घर वाले ही जी, इसमें संलिप्त हैं। और ये जी जो सर, घटना है, जी, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। ये जो घटना है, उनके घर वाले ही साजिश के तहत इनके विरुद्ध रच रहे हैं। जी, और कहीं न कहीं उनके जो भाई हैं, उनके जो परिवार में माता-पिता हैं, कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन की भी बात जैसे ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी वेल एजुकेटेड परिवार है, उनके भाई भी काफ़ी बढ़िया पढ़े-लिखे हैं। लेकिन देखिए इस तरह से हरकत उनके द्वारा जो साजिश के तहत इनके ऊपर जो आया है, लवकुश सिंह इनका जो नाम है, ये जो बता रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि इनके साथ उस लड़की को रखना नहीं चाह रहे हैं। और शायद इसके पीछे क्या कारण है, वो बिल्कुल आप लोग के बीच बात करें। एक चाचा हैं जो कि वही हम लवकुश और अंगिका के घर परिवार घर द्वार पे उपस्थित हैं। और चाचा इसी कह सकते हैं लवकुश जी के गांव के हैं। इनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो प्रकरण अभी चल रही है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में दूसरी मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जब पत्नी पति को छोड़ रहा हो और निश्चित तौर पे वो जो पढ़ाने के साथ जब पति उस पत्नी को एक कामयाब, एक काबिल औरत बनाता है, जॉब दिलवाता है, लेकिन वहाँ पत्नी बिल्कुल जॉब प्राप्त करते ही धोखा दे देती है। चाचा, आपके सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपके टाइम में जिस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह का जो घटना है, कहीं न कहीं आपके जो समय में इस तरह की घटना होती थी या नहीं? नहीं, उस समय तो घटना नहीं होती थी जितना इस समय हो रहा है। जी। हाँ, तो कहीं न कहीं चाचा ये जो समाज में जिस तरह से जो पत्नी है पति को छोड़ रही हैं, यानी औरतें माने पुरुषों को छोड़ रही हैं, कहीं न कहीं ये जो समाज के लिए तो अच्छा नहीं है। नहीं, 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 समाज के लिए बहुत गंदा काम है यह। समाज के लिए तो एक बहुत घृणित काम है यह। जी, हाँ, इसका प्रभाव तो
अन्य स्त्रियों पर पड़ेगा, अन्य महिलाओं पर भी पड़ेगा। जी, आने वाला भविष्य जो है जी, बहुत खराब यह दशा है यह। जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा का ना मतलब मिलनी चाहिए कि भविष्य में आने वाले भी लोग ऐसे जी। गलती न करें। न करें। अच्छा ये भी बात है कि आप इसी गाँव के हैं, लौकुश जी को बहुत करीब से जानते होंगे। हाँ। इनका व्यवहार कैसा है और इनका किस तरह से? व्यवहार तो भाई बहुत कुशल है। यह तो विकलांग रहते हुए भी इन्होंने जौन बा की शादी को अपनाया। जी, विकलांग रहते हुए जी, भी इन्होंने शादी को अपनाया। उसके बाद जौन बा की बीएड कराए। हर तरह से इनको जॉब भी दिलवाए कहने का मतलब। जी, हाँ, जी, कि हम लोग दोनों परिवार कमाएँगे, साथ में रहेंगे, मिल-जुल कर अच्छा काम करेंगे, जी, है कि नहीं? और जी, जौन व्यवस्था बढ़िया होगा। जी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जॉब ले लिया, जॉब लेने के बाद बच्चा भी पैदा हुआ। बच्चा भी जौन बा की वो लौ कुश जी पाल रहे हैं जी, और इसको एकदम नकार दी है हुँ, और इसका संबंध किसी और से कहने का मतलब कि ये हो जी, गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, हम तो यही गुहार लगाएँगे कि सरकार इसको कड़ी-कड़ी सज़ा करे, जी। कि आने वाला समय भी वैसी गलतियाँ न हो। देखिए बिल्कुल जैसे कि हम चाचा जी से भी राय लिए, ये इसी गाँव के हैं। गाँव का नाम सर चाचा जी? चेगौना है। चेगौना है जो कि जनपद कुशीनगर में पड़ता है और चाचा भी बता रहे हैं कि लौकुश जी का जो व्यवहार है, जो विचार है, जो क्वालिफ़िकेशन है, जो पढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने पत्नी को पढ़ाएँ और उसको एक कामयाब और एक बढ़िया जॉब भी दिलवाएँ। लेकिन देखिए कंडीशन इस दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में कैसे करवट लेती है और इनको इनकी जो पत्नी है अंगिका सिंह, वो छोड़ देती है। और निश्चित तौर पे छोड़ने के साथ ही इन दोनों के बीच एक लड़का जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी बिस्तर पे खेल भी रहा है। कैमरामैन थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करिए और ये कितना छोटा नन्हा-मुन्ना बच्चा, कितना हँसमुख बच्चा है जो कि लमसम अगर इस उम्र उम्र की इसकी बात करें तो वो 3 से 4 साल के उम्र में अभी ये है। और जिस लड़के को माँ-बाप का प्यार ना मिले, वो माँ का दुलार ना मिले, तो कहीं न कहीं उस लड़के का आगे का जो जीवन होगा, वो कैसा होगा, आप जान ही गए होंगे। चाचा एक और सवाल है, जिस तरह से आजकल की जो औरतें हैं, सरकार की तरफ से जो भागीदारियाँ मिल रही है, राजनीतिक भागीदारियाँ मिल रही है, कहीं न कहीं हम तो हमारे देखने से तो कहीं न कहीं उसका ही दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, उसी का प्रभाव है ही है। जब लड़कियाँ, औरतें जब पढ़ लिख कर के और होशियार हो जाती है तो जी, अपने आप को कहने का मतलब कि ये बन जाती है। जी, हाँ, अपने पति से भी नहीं डरती है। जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा ठीक है, शिक्षा लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी, आगे भी बढ़ना चाहिए, जी, लेकिन उसका तो ध्यान पति पर भी कुछ रखना चाहिए। जी, कि मान लीजिए एक एक आदमी से शादी हमारे घर वाले ने कर दिया, फिर दूसरे जगह तो जाना बहुत घिनौना काम है यह। जी। यह तो कभी नहीं होना चाहिए। सरकार भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी यह कार्रवाई करना चाहिए कि आने वाले समय में यह औरतें जो है ऐसा काम ना करें। सही कहा आपने, चाचा भी यही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से अगर जो हस्बैंड होते हैं अगर वाइफ को पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के साथ जब उसको काबिल बना देते हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी जो पति हैं उनका भरपूर निर्वहन करे, सपोर्ट करे। और कहीं न कहीं यहाँ पर ठीक विपरीत ये घटना हुआ है जनपद कुशीनगर में और यहाँ इसके शिकार हुए हैं लौकुश सिंह जी जो कि अभी इनके साथ एक बच्चा है और वो है अभी 3 सालों से इनका पालन-पोषण भी कर रहे हैं। और चाचा जैसे कि बात कहें समाज में इस तरह की घटनाएँ हो और समाज में जिस तरह से पत्नी किसी और के साथ संलिप्त हो और वो अपना जो मूल पति है उसको समझे नहीं, तो ये कहीं न कहीं समाज के लिए सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक है। और उसके देह से अगर एक बच्चा है और उस बच्चा को भी अगर माँ नहीं पहचाने, तो ये तो कहीं न कहीं बहुत ही समाज के लिए माने कह सकते हैं बहुत ही खराब लक्षण है। कहीं न कहीं चाचा जी ये जिस तरह से अभी वो जो बच्चा है आपने चाचा जी जिस तरह से बारीकियों से जो समाज में औरतों का रोल होता है, जो समाज में महिलाओं का रोल होता है वो उसको बारीकी तौर से इन्होंने अपने मत को रखा, पक्ष को रखा, बहुत सकारात्मक पक्ष को रखा। और कहीं न कहीं देखिए लौकुश सिंह जी का अगर मैं बात करूँ, वो अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और वो भी काफ़ी वेल क्वालिफ़ाइड बहुत ही शिक्षित हैं और इसी वजह से पढ़ाते हैं कि हम और हमारी पत्नी मिल-जुल करके कमाएँगे और परिवार को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन ठीक यहाँ पर विपरीत बिल्कुल पत्नी ने इनको छोड़ दिया है और कहीं न कहीं जब लौकुश जी की शादी होती है 2018 में, वहाँ पर लड़की
बाद में पता चलता है कि लड़की विकलांग है, लेकिन विकलांग आपको पहले ही दिखाया जो सर्टिफिकेट 2016 में बना हुआ है, और विकलांग लड़की से ये शादी करते हैं। देखिए लौह कुश जी की कितनी बड़ी मानवता है, और विकलांग लड़की से शादी करने के साथ ही उसके साथ पूरा जीवन निर्वहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज उनको मिलता है ये कि वो पत्नी जो विकलांग है और वो जो विदेश में रह रही हो, इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हो, और तलाक की जो कह सकते हैं जो पर्चा है वो अदालत में दाखिल कर दी गई हो। आप देखते रहे न्यूज़ 49 DC। मैं दिनेश सिंह, कुशीनगर।